मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 8वें शतक के 9वें उद्देशक में कहा गया है, कम्मा शरीर प्रयोग बंधेणम भन्ते कति विहे पन्नते, गोयमा 8 विहे पन्नते। आश्रय नाना वर्णिज कम्मा शरीर प्रयोग बंधेणम भन्ते कस्य कम्मस्य उदएणम, गोयमा नान परिणीययाय नान निन्हवनयाय नानंतराएणम नान पदोषेणम नानच्चासातनयाय नान विसंवादना जोगेणम नाना वर्णिज कम्मस शरीर प्रयोग नामाये कम्मस्य उदएणम नाना वर्णिज कम्मा शरीर प्रयोग बंधे। कर्मवाद का सिद्धांत और 8 कर्म जो प्रसिद्ध हैं तत्वज्ञान में। अब एक प्रश्न उठाया गया है भगवती सूत्र में, ये 8 कर्मों के प्रयोग बंध के संदर्भ में एक प्रश्न यह रखा गया है कि भन्ते ज्ञानावरणीय कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है? ज्ञानावरणीय कर्म का बंध प्रयोग बंध किस कर्म के उदय के कारण से होता है? उत्तर दिया गया, ज्ञानावरणीय कर्म शरीर प्रयोग बंध के 7 हेतु हैं, 7 कारण हैं। पहला कारण बताया, ज्ञान का विरोध अथवा प्रतिकूल आचरण। ज्ञान के प्रतिकूल आचरण करना, ज्ञान का विरोध करना, शिक्षा का विरोध करना, ज्ञान में कुछ नहीं पड़ा, क्या है, फालतू श्रम है, ज्ञान का विरोध करना। जहां ज्ञान के विकास की बात आए वहां प्रतिकूल व्यवहार करना। तो यह नान परिणीययाय ज्ञान प्रत्यनीकतया, ज्ञान के प्रति प्रतिकूल आचरण करना है, वह ज्ञानावरणीय कर्म शरीर प्रयोग बंध का एक हेतु बन जाता है। और ज्ञान का अपलाप, ज्ञान के ग्रहण में विघ्न उपस्थित करना, ज्ञान के प्रति अप्रीति रखना,
ज्ञान की अवहेलना करना, ज्ञान में विसंवाद दिखलाना और ज्ञानावर्णीय कर्म शरीर नाम कर्म का उदय, इन हेतुओं से यह ज्ञानावर्णीय कर्म बंध जाता है। हमारे में ज्ञान के प्रति प्रेम भाव है, ज्ञान के प्रति आकर्षण है और फिर ज्ञान प्राप्ति का प्रयास है, ज्ञान के प्रति सम्मान का भाव है, ज्ञान दाता के प्रति भी सम्मान का भाव है, यानी विनय भाव है। और दूसरा भी कोई ज्ञान का विकास करना चाहे तो उसमें विघ्न बाधा पैदा नहीं करना, अपितु सहयोग देना। तो ये कार्य हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म के निर्जरण के सहायक तत्व बन सकते हैं। और जहां ज्ञान के प्रति द्वेष है, कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसमें विघ्न डाल देना ताकि वो पढ़ न सके, ज्ञान प्राप्त न कर सके। कोई कमरे में पढ़ रहा है, खिड़की का बाहर से प्रकाश आ रहा है, वो उसमें पढ़ रहा है। कोई ज्ञान का द्वेषी है या उसको पढ़ने नहीं देना तो खिड़की बंद कर देगा कि खिड़की में तो बंद रखूंगा। अब दोनों आदमी कमरे में रहने वाले हैं, दोनों का हक है कमरे में रहने का। एक पढ़ना चाहता है तो दूसरा खिड़की को बंद करके इस भावना से कि पढ़ न सके खिड़की को बंद कर रहा है। तो ज्ञान प्राप्ति में बाधा पैदा करना हो गया। दो आदमी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, तत्व चर्चा हो रही है, तो इनकी चर्चा में बाधा डालना, तो जोर जोर से गाने शुरू कर दिए वहां कमरे में, ताकि ज्ञान की चर्चा इनकी ठीक न हो सके। तो यह ज्ञान प्राप्ति में विघ्न डालने का प्रयास हो गया। यह प्रयास खुद के ज्ञानावर्णीय कर्म बंध का कारण बन सकता है। तो किसी के ज्ञान प्राप्त करने के उपक्रम में विघ्न डालना, यह ज्ञानावर्णीय कर्म बंध का एक कारण बन जाता है। और ज्ञान की अवहेलना करते रहना, जब कभी ज्ञान की बात आए तो नहीं कुछ नहीं है, फालतू है, ज्ञान की अवज्ञा अवहेलना करना, बुद्धि की अवज्ञा कर दें कि ये बुद्धिमान लोग खराब हैं, बुद्धि में क्या पड़ा है, बुद्धि तो ऐसे ऐसे काम कराती है। तो बुद्धि खराब नहीं है अपने आप में, लब्धि खराब नहीं है। आचार्य भिक्षु ने इंद्रियवादी की चौपाई में इन चीजों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत किया है कि दान लब्धि खराब नहीं है, लाभ लब्धि खराब नहीं है, भोग लब्धि भी खराब नहीं है, उपभोग लब्धि खराब नहीं है, वीर्य लब्धि खराब नहीं है, इंद्रियां खराब नहीं है। ये निर्वध्य हैं, क्षयोपम भाव हैं या कोई क्षयिक भाव है, तो ये अपने आप में खराब नहीं है। इनका उपयोग आदमी क्या करे वो अलग बात है। कि लाभ होना कोई पाप सावध्य नहीं है, भोग लब्धि सावध्य नहीं है। हाँ, भोग में असंयम है वो सावध्य हो सकता है। इसी प्रकार बुद्धि भी एक लब्धि होती है, वो ज्ञान लब्धि है। तो बुद्धि अपने आप में खराब चीज नहीं है, बुद्धि तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपम है। हाँ, बुद्धि का दुरुपयोग करना वह गलत है। बुद्धि तिनारी जानिए जो सेवै जिन धर्म, अवर बुद्धि किन कामरी सो पड़िया बांधे कर्म आश्रय। तो बुद्धि अपने आप में क्षयोपम भाव है, निर्वध्य है, उजला लेख है, वो निर्जरा है। किंतु अब बुद्धि का उपयोग कोई आदमी गलत रूप में करे, कोई अच्छे संदर्भ में करे, तो आचार्य भिक्षु का भी बुद्धि तिनारी जानिए, वो बुद्धि अच्छी है, उनकी बुद्धि बुद्धि जाने जो जिन धर्म का आसेवन करे। वह बुद्धि तो किस काम की है? जो पाप कर्म का बंद कराए। तो बुद्धि का उपयोग सत और दुर
हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है, परंतु बुद्धि जो लब्धि है, बुद्धि जो प्राप्त हुई है वह तो अच्छी है। ज्ञानावरणीय कर्म के प्रयोगसम से वह प्राप्त होती है। तो यह जो भगवती सूत्र में वर्णन आया है ज्ञानावरणीय कर्म प्रयोग बंध का, एक बात जरा नई नई मतलब एक विशेष है, जो अंतिम हेतु बताया है वो है ज्ञानावरणीय कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय। ज्ञानावरणीय कर्म शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय होने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। तो ये कुल मिलाकर के 7 हेतु बताए गए हैं। ये 7 हेतु जाने जाएं, जान करके जो ज्ञानावरणीय कर्म बंध के हेतु हैं, जो प्रवृत्ति के रूप में होते हैं, उनसे बचने का प्रयास हम करें और प्रत्युत उनके विपरीत अच्छा आचरण करने का प्रयास करें। अच्छा आचरण कैसे करें? एक कारण है ज्ञानावरणीय कर्म प्रयोग बंध का ज्ञान अत्यासाधना, ज्ञान की अत्यासाधना, श्रुत अथवा श्रुतवान की अवहेलना करना, यह ज्ञानावरणीय कर्म के बंध का हेतु है। इसके विपरीत हम श्रुत की आसाधना नहीं, श्रुत का बहुमान करें, ज्ञान का बहुमान। वो जो ज्ञानी है, श्रुतवान है, उनकी ज्ञानवत्ता की भी हम अवहेलना न करें, उनकी श्रुतवत्ता का भी सम्मान करें। तो जहां हम ज्ञान का सम्मान करेंगे, ज्ञान की आसाधना नहीं करेंगे, ज्ञान के प्रति आकर्षण रखेंगे और कोई ज्ञानी आदमी है उसकी ज्ञानवत्ता के प्रति अहोभाव रखेंगे, प्रमोद भाव रखेंगे, तो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा में वह सहायक बन सकेगा और हमारे में ज्ञान का विकास भी हो सकेगा। अब ज्ञान में विघ्न डालना, ज्ञान के अभ्यास में, प्राप्ति में, वो तो ज्ञानावरणीय कर्म बंध का कारण है। हम विघ्न नहीं, उल्टा सहयोग करें कि हमारी ओर से कोई इनके अध्ययन में, ज्ञान प्राप्ति में सहयोग हो सके वो करें। जैसे हमारे चारित्रात्माएं हैं, एक व्यावहारिक उदाहरण, कई चारित्रात्माओं के परीक्षा का समय निकट आ गया। कोई तत्वज्ञान की परीक्षा देने वाले हैं, कोई और बीए एमए की परीक्षा देने वाले हैं, तो अन्य संत कहते हैं भाई अभी परीक्षा तुम्हारे निकट आ गई, तुम पढ़ो और काम हम संभाल लेते हैं, गोचरी पानी समुच्चय के काम आदि आदि जो भी करणीय हम संभाल लेते हैं, तुम अपनी पढ़ाई का काम करो। इसका मतलब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति में सहयोग किया है। तो सहयोग करने से संभव है खुद के भी ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा हो जाए, खुद के भी ज्ञान विकास का रास्ता प्रशस्त हो जाए। तो ज्ञान प्राप्ति में जितना हो सके दूसरों को सहयोग देने का हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान करो, पढ़ो, तुम्हें जो सुविधा चाहिए, आवश्यक सुविधा है, वो हम देने का यथासंभवतया प्रयास कर सकते हैं। तो यह ज्ञान विकास, तो आज श्रुतोत्सव का उपक्रम जो अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा है वो होने वाला है, जो निर्धारित है। तो यह भी एक ज्ञान विकास का प्रयास है। मानो कि अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल इस ज्ञान के विकास में सहयोग दे रहा है, व्यवस्था सहयोग दे रहा है। तो आशा करें सहयोग देने वाले की भी ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा हो जाए। निर्वज्य रूप में सहयोग है तो ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा हो जाए। और ये अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के द्वारा तत्व ज्ञान तेरापंथ दर्शन जो ये उपक्रम चलाए जा रहे हैं, कितने अनेक व्यक्ति इस माध्यम से इस ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। और तो क्या, हमारे साधियां चारित्रात्माओं में भी कई
ये अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का पाठ्यक्रम करते हैं, वे भी परीक्षा देते हैं। और तो क्या साध्वी वरिया संबुद्ध यशा, यह भी कभी आपकी विद्यार्थी रही है। साध्वी वरिया बनने से पहले महिला मंडल के इस उपक्रम की विद्यार्थी रही थी, बाद में इनको हमने बंद करा दिया था। ऐसे कई साधियां खड़ी हुई हैं जो महिला मंडल की इस उपक्रम की विद्यार्थी हैं, तत्वज्ञान आदि में यानी जो भी बढ़ने वाले हैं। तो यह भी ज्ञान में एक प्रकार का सहयोग देना होता है। तो मैंने तो संतों से भी सब एक बार कहा था, कोई भी तत्व ज्ञान में भाग ले लो, और न करो तो तत्व ज्ञान का अध्ययन कर लो। महिला मंडल का पाठ्यक्रम चलता है तो ज्ञान में आगे बढ़ो। तो यूं ये ज्ञान में सहयोग देना भी निर्वध्य रूप में जो है वो अपने आप में ज्ञानावरणीय कर्म के निर्धरण का भी हेतु बन सकता है, ऐसी संभावना लग रही है। तो यह ज्ञान का जो विकास है, हमारे पास ये आगम है। अब आगमों का कोई स्वाध्याय करे तो जैन विश्व भारती के द्वारा ये आगम मंथन प्रतियोगिता ऐसे उपक्रम चलाए जाते हैं। इधर समन संस्कृति संकाय जैन विश्व भारती के द्वारा वो जैन विद्या की परीक्षा वो जो भी उपक्रम चलते हैं, इधर तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में वो ज्ञानशाला का उपक्रम चलता है। जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट मान्य विश्वविद्यालय लाडनू के द्वारा वो BA MA जो ये उपक्रम PhD के चलते हैं, ये सब ज्ञान बढ़ाने में मानो सहायक तत्व बनते हैं। और मैं कई वर्षों पहले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ यात्रा में था। इधर गुरुदेव सन 2002 में एक के बाद 2002 का शुरू हो गया था, तब इधर पधार गए थे चतुर्मास गुजरात में। तो मार्ग में एक बार हमें थानकवासी साधियां मिली थी। वो साध्वी उमराव कंवर जी जो मधुकर मुनि उनसे संबंधित साधियां है, तो उमराव कंवर जी से मिलना हुआ। वो वृद्ध अवस्था में थी, लगभग 79 वर्ष की करीब उनकी अवस्था ज्ञात हुई। वो कुर्सी पर बैठी थी, अस्वस्थ लग रही थी, उनके साथ साधियां भी थी। तो शिक्षा का क्रम चल रहा था, तो जानकारी मिली कि अमुक साध्वी जी जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई है, यानी वो जो भी BA MA जो भी परीक्षा उस क्रम में। ऐसे अनेक हमारे धर्म संघ की चारित्रात्माएं भी कितने हैं जो जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से BA MA करके डॉक्टर बन गए हैं। अनेक हमारे संत हैं, और तो क्या स्वयं मुख्य मुनि भी हमारे हैं जो BA MA करके डॉक्टर बन गए हैं। और भी कई संत बैठे हैं जो इस परिषद में सभा में हैं, जो जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से BA किया है, MA किया है और PhD करके डॉक्टर बने हैं। अनेक साधियां हैं। समनिया की तो बात ही क्या कहें, वो तो मानो समुद्र में ही बैठी है। समनिया तो मानो को समुद्र में ही बैठी है। जैन विश्व भारती इस लाडनू में, वहां कई तो लाडनू में रहने वाली, उनको तो यो माने वो तो प्यासी क्यों रहे, वो तो समुद्र के पास या समुद्र वहां रहने वाली है। वो तो पढ़ना PhD में गाइडेंस देना, गाइड बनना आदि क्रम करने वाली। तो साधियां भी अनेक हैं जो BA MA करके जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से भी या PhD करके जो भी वे आगे बढ़ी हैं। साध्वी प्रमुखा जी ने भी, साध्वी वरिया ने भी जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से मास्टर स्नातकोत्तर की डिग्री उस विषय में विकास किया है। तो अनेक हमारे चारित्रात्माओं ने जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के माध्यम से मानव ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का विकास किया। उनको डिग्रियां भी मिल गई है। और अब तो कई हमारे डॉक्टर आस-पास इधर उधर ध्यान दो तो अनेक कई यत्र तत्र डॉक्टर विद्यमान हैं। तो ये कितना, ये भी एक ज्ञान का विकास है। ये अलग बात है थोड़ा सा कि कई बार विद्यार्थी परीक्षा के निकट में तो खूब परिश्रम करता है, खूब परिश्रम, बाकी कई महीने आराम कर लेता है। तो वो ठीक है, ज्ञान होगा उतना होगा कि
कि परीक्षा के दिन निकट तब खूब पढ़ लो, दिन में रात में टाइम लगा के पढ़ लो, एग्जाम दे दो, अच्छे नंबर आ गए, पास हो गए। बाकी पहले के कई महीने थे तब इतना आयास नहीं भी किया हो, ठीक है, वो तो विद्यार्थी अपना हित अहित देखता है, अभी तो ज्यादा पढ़ लो वरना फिर कहीं खतरा न हो जाए, कहीं फेल होने की स्थिति न बन जाए। तो फिर भी कुछ भी करो, कुछ तो ज्ञान बढ़ता ही होगा, ये आशा रखें। तो ये ज्ञान जो भगवती सूत्र में कहा गया है कि ज्ञान प्राप्ति में अंतराय डालने से ज्ञानावरणीय क्रम प्रयोग बंद, तो इसके उल्टे में हम चिंतन करें, ज्ञान प्राप्ति में सहयोग करने से ज्ञानावरणीय क्रम की निर्जरा भी हो सकती है। और जो दूसरों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं, उनके भी ज्ञानावरणीय क्रम की निर्जरा की संभावना स्थिति बन सकती है। तो ये अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के द्वारा तो श्रुतोत्सव के रूप में ये जो तत्व ज्ञान तेरापंथ दर्शन जो भी का उपक्रम और डिग्री देने की जो भी सर्टिफिकेट जो भी बात है, ये सर्टिफिकेट डिग्री का व्यावहारिक महत्व भी है और यह एक निश्चय भी, इन्होंने डिग्री प्राप्त की है, अध्ययन किया होगा तभी डिग्री मिली होगी, तो डिग्री मिलना एक प्रकार का प्रमाण है, अध्ययन किया व्यवहार में और उनको डिग्री मिल गई है। तो जैसे जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट आदि का वो दीक्षांत समारोह होता है भी, इन्होंने नियम पूर्वक अध्ययन किया है इसलिए दी जाए। इसी तरह ये तत्व ज्ञान मोल तेरापंथ दर्शन जो भी इन्होंने अध्ययन किया ही होगा, आशा ही पक्की करें, उसके लिए उनको डिग्री सर्टिफिकेट मिलने की बात होती है। तो ठीक है, ये कुछ व्यावहारिक चीजें हैं जो एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाली बन सकती है। तो भगवती सूत्र में जो यह ज्ञानावरणीय क्रम के प्रयोग बंद की बात आई है कि ज्ञानावरणीय क्रम क्यों बंधता है, वो प्रयोग बंद क्यों होता है, उसके 7 कारण जो बताए गए हैं, हम जितना संभव हो सके 7 कारणों से बचने का प्रयास करें। जैसे ज्ञान का विरोध न करें, ज्ञान के प्रतिकूल आचरण न करें, ज्ञान का अपलाप न करें, ज्ञान के ग्रहण में किसी के विघ्न पैदा न करें, ज्ञान के प्रति द्वेष न रखें, अप्रीति न रखें, अहोभाव रखें, ज्ञान की अवज्ञा अवहेलना न करें और ज्ञान में विषमवाद दिखलाने का प्रमाद रूप में आचरण न करें और ज्ञानावरणीय क्रम से प्रयोग का हमारे उदय भी ज्यादा न हो। तो कुल मिलाकर के हम अपना प्रयास यह रखें कि ज्ञानावरणीय क्रम का मेरे बंद न हो, मैं बचने का प्रयास करूं। तो भगवती सूत्र के इस सूत्र से हम यह प्रेरणा ले, हम ज्ञानावरणीय क्रम प्रयोग बंद के कारणों से बचने का प्रयास करें। दानान शिष्ठम अभय पयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। कालू यशो विलास कालू गणी प्रवर उदयपुर में पधार गया और चातुर्मासिक प्रवेश अभी हुयो को नहीं है। ब्यू पहली महाराणा जी से वो मिलन हुयो है और सायंकाल जी को मिलन हुयो, लगभग 6 बजे के आसपास मान लिया। वह मीटिंग हुई, कालूगणी प्रवर इन्हें महाराणा और कालूगणी जी को उपदेश संदेश महाराणा ने मानो प्रदान करो। महाराणा गया और जिया वो भी महाराणा बिने गयार आचार्य श्री इन्हें पदारियार के मूसलाधार कुछ वर्षा शुरू होगी, क्योंकि लगे 12 बिराजिया तो कुछ वर्षा शुरू होगी। तो अब उदयपुर के मायने मानो थोड़ी प्रतिक्रिया हो रही है और जो मिलन हुयो है कालूगणी को महाराणा से, इस जो प्रसंग बनो एक बारे में प्रतिक्रिया हुई। करीब 30 मिनट तक वो गुरुदेव को सानिध्य मिलो आश्रय महाराणा जी ने। तो कह भाई महाराणा जी, यानी महाराणा जी किया विनय से हाथ जोड़कर कालूगनी खनैया रहा है
तो कभी कोई बोले भी मैं आश्चर्य की कई बात है, आपने तो पहली भी मगवा गणी भी पधारिया बीटे भी मारा नाम मिलनो यो हो 43 की साल, अबार तो होगी 92 की साल, कालूगणी को चौमासो उदयपुर होनो है, बीटेम 43 की साल, इतना वर्ष पहली मगवा गणी पधारिया बीटेम भी मारा ना शू या मिलन हुयो मगवा गणी को। और वह भिक्षु गण का 5वां पटदर हा उदयपुर पधारिया बीटम फतेह सिंह जी महाराणा हा, फतेह सिंह जी वे मगवा गणेशों भेंट बांकी हुई। और कविराज जी की बारी में भेंट हुई, फिर वो संध्या काल आ गया और मगवा गणी पीछे जल्दी बात नहीं यहाँ संपन्न कर दी, वो भी प्रसंग है मगवा गणी को कि यहाँ बीच में भी यहाँ जल्दी खत्म कर दी कि मंगा टाइम हो गयो प्रतिक्रमण को। तो यहाँ मगवा गणी सो भी मिलना हो, अब कालू गणी सो मिलना हो रही है महाराणा को। अब भूपाल सिंह जी, पहली फतेह सिंह जी, अब भूपाल सिंह जी महाराणा कालू गणी मिलिया। मगवा गणी का शिष्य कालू गणी फतेह सिंह जी की परंपरा में भूपाल सिंह जी हमको मिलना हो। कोई बोले भाई भारीमाल जी स्वामी के समय भी तो भीम सिंह जी महाराणा हार भाई मैं भी भक्ति करी भारीमाल जी स्वामी की। कोई कह सज्जन सिंह जी की बात, यहाँ कभी कोई कैसा अनारी शक्ति को थाग नहीं है, अनारी शक्ति को थाग नहीं है। और तो कहीं मेघराज भी रुक गयो तो वार्तालाप वो तो मेघराज बीच में गोनी बरसो आरी कहीं अनारी कहीं शक्ति है, अनारी शक्ति रो थाग नहीं है। राणा जी उठ गया पुछाया वर्षा हुई मूसलाधार धारा सार वर्षा। यहाँ लोगा में मानो चर्चा प्रतिक्रिया हो रही है और कालूगणी की मानो प्रभुता अच्छी छवि छा रही है उदयपुर में लोगा में। यहाँ अब कालूगणी ने चतुर्मास को भी प्रवेश करना है कि भाई ये तो महाव्रती आचार्य श्री संत लोग हैं, अने तो आदमी कहीं महाराणा कहीं अने तो देवता भी नमस्कार करे, महाराणा तो मनुष्य है अने देवता भी नमस्कार करे महाव्रती संतान ने। तो अब आषाढ़ शुक्ला पंचम आवे है, अब गुरुदेव चातुर्मासिक प्रवेश करावे है और प्रवेश हुए नगर का लोग बहुत उत्साहित है, सुंदर शब्दांशु गुरुदेव को मानो संस्तवना हो रही है। यहाँ अब पंचायती नोरो उदयपुर को वो पंचायती नोरो जिनके टीम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी चौमासो करियो बीतम चौमासो तो करो भुवाना में, वो शहर में पंचायती नोरो है, बठे कालूगणी को चतुर्मास हो रही है। चतुर्मास स्थापित यानी लाग्यो है 92 को विक्रम सम्मत है। जुग 32 श्रमण सती शोभाय जी गुरु सेवा सुन। जुग 32 दोनों खानी 32 लिखा है, संत भी थाना 32 सत्या भी थाना 32 जुग 32 आश्रय यहाँ लगे। ओ राणा जी को नगर है उदयपुर अठे वर्षावास है। और अब साधु साधिया में चौमासे में आगम को विद्याभ्यास अठिने श्रावण मास के मायने संग चतुष्टय के मायने पचरंगी हो रही है। लागे यहाँ है कि संता में भी पचरंगी, सत्या में पचरंगी, श्रावका में भी पचरंगी, श्राविका में प्रत्येक अंग में साधु में अलग पचरंगी, सत्या में अलग पचरंगी, श्रावका में अलग पचरंगी और श्राविका में भी अलग पचरंगी। ओ उल्लेख संभव लागे कि श्रावण मास संग चतुष्टय खास जी एक एक पचरंगी तप विश्वास सु। और मेद पाठ में पछे पर्यूषण पर्व आ रही है, अब भादवे में पर्यूषण। और सावन 2 है, आपने सावन 2 भी उजावे अपनी परंपरा में संवत्सरी प्रदूषणा भादवे के महीना आवे, आपने चालू परंपरा जी की संग्रही रही है जिसके हिसाब से। तो भादवे के महीने तो पर्यूषण को समझ आवे है। तो अब लोग भी काम धाम समारंभ ने छोड़ करके या कम करके आपके धर्म जान में गुरुचरणा के मायने सेवा के मायने वाहन को उपयोग और नाना धोना ए छोड़ देवे श्रावक लोग भी। और आपको ज्यादा धर्म जान में लाग गया है, हिंसा टाले और एक सावल चालो हिंसा नहीं हो जाए, जीवन की बोलने में देना रखो, आरंभ ने छोड़ो, समाई करो, पोसा करो, 8 दिन तक तो खूब धर्म ध्यान करो। फिर गुरुदेव को चौमासो हो रही है
अभी बात है यहाँ पर्यूषण बीते संवत्सरी आ जावे अच्छे ढंग से मनायो गयो पर्यूषण संवत्सरी को अवसर। अब आखिर भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी आ जावे भिक्षु स्वामी को कर्मोत्सव को प्रसंग वो आवे पछे भादवा सुधी पूनम आवे तो कालुगणी को पट्टोत्सव आ जावे वो प्रोग्राम पट्टोत्सव को जो में नया गीत गावे है नई रचना में कोई करे यो भी काव्य शक्ति को स्रोत खुल रिया करता करता पट्टोत्सव को प्रोग्राम हुए। अब बैरागी बैरागना आवे माने दीक्षा को हुक्म गिराओ भादवो बीते पछे आसोज कार्तिक दीक्षा की अर्जा के माने दीक्षा को हुक्म गिराओ तो पृष्ठ 62 का अब दीक्षा की अर्ज करे बैरागी बैरागना जो भी है गुरुदेव दयाल अवतारो अहो परम कृपाल अवतारो मारो गुणा दृगडारो गुरुदेव दयाल अवतारो अहो परम कृपाल नैया डोल भंवर मझार नैया डोल भंवर मझार ईशन भव सागर की धार गुरुदेव दयाल अवतारो अहो परम कृपाल सूपी जीवन की पतवार सूपी जीवन की पतवार आप बिना गुण आधार आप बिना अब गुण आधार गुरुदेव दयाल अवतारो गुरुदेव दयाल अवतारो। अब दीक्षार्थी बैरागण बैरा जो भी है दीक्षा का इच्छुक वे अर्ज करे गुरुदेव माने तारो दीक्षा गिराओ इस संसार समुद्र से पार लगाओ और मां को भी अब कल्याण हुए। मैं तो माने तो आपके बिना किरो आधार है आप आचार्य श्री हो तो मां का गुरु हो तो आप कोई काम है आप माने तारो माने दीक्षा को हुक्म फरमाओ। और सुंदर मंदिर सेज सुजान कंटाली बाड़ी ज्यों जान मधुर मधुरतर खान रूपान लागे फीका थूक समान कि गुरुदेव मां का तो बैराग जाग्यो अब सुंदर मकान है सैया है ऐसे माने कंटाली बाड़ी के समान लागे मधुर मधुर खाने की चीजा है पीने की चीजा माने तो फीको थूकरे समान लागन लाग गया है चीजा मान तो बैराग अच्छो लागे। और घर परिकर रो छोड़ो प्यार घर परिकर रो छोड़ो प्यार घर परिकर रो छोड़ो प्यार तुम चरणारी आस अपार तुम चरणारी आस अपार गुरुदेव दयाल अवतारो अहो परम कृपाल शीघ्र समापो संजम भार शीघ्र समापो संजम भार खारो है सारो संसार खारो है सारो संसार गुरुदेव दयाल अवतारो अहो परम
परम कृपाल अवतारो। तो अरज है दीक्षा थिया की माने हुक्म फरमाओ तारो। तालोगनी को मानो फरमा रिया है, मुलक मुलक शासन महाराण बोले मधुरी मधुरी बाण। गुरुदेव मधुरी मधुरी बाणू फरमावे भाई दीक्षा को काम यहाँ एकदम थे समझ पहली बात ने समझो। ओ कोई दही बाटियो को नहीं है दीक्षा लेनो, दही नानी रो घर को नहीं कि दही बाटियो जार खा लो, वो दीक्षा रो काम है। वो एक दो दिन रो काम को नहीं, जिंदगी भर की बात वे आन। फिर तेरा पंसंग की मर्यादा अनुशासन भी एक बात है। ओ थे पहली सोच लो 5 महाव्रत को भार वहन करनो, समिति गुप्ती को ध्यान रखनो, एक पल भी पोल को नहीं चाले ली, आजीवन पाद विहार करनो, तटपट चलनो ऊंच सवार, खंदा भार राखनो, पसीनो आवो करे चलबो करे या चालनो। ओ लोच करनो कठिन कठिन तर काम है, लोच करनो। लोच का दिन आ गया, संता के और के लोच शुरू हो गया है, कितना लोच हो रहा है। वो लोच भी कठिन काम है, लोच करनिया भी एक सेवा करे है। लोच करनिया तैयार रहना चाहिए, नई ट्रेनिंग मिलवो करे थोड़ा वो नया ने लोच करने की। अच्छा करैया, लोच का करैया कहीं बन जावे। एक सिंगाड़े में एक तो लोच करने वालों खास होना चाहिए, एक सिंगाड़े में एक नारा में तो खास एक तो होना ही चाहिए लोच अच्छो करनी हो, ठीक कर देवे, वरना से लोच की समस्या हो जावे। नहीं तो पछे इन्हें बिना सिंगाड़ा खने जाके और के वो पछे ध्यान देना पड़े। एक सिंगाड़े में एक तो लोच करनी हो अच्छो होना चाहिए। तो अगवानी बने, अगवानी ने लोच करनो भी आवे तो ठीक रहे। तो अगवानी बननो है यानी अगवानी बनायो जावे, जिका अगवानी बनाया जावे बन लोच करनो की कला भी होनी चाहिए। अगर लोच करनो नहीं जाने तो पछे लारे वानी को लोच कौन कर सी पछे। तो लोच अगवानी ने लोच करनो भी सीखना चाहिए। मैं लोच कर सकूं अच्छी तरह, लोच थोड़ा बड़ो लोच हुए वो भी मैं कर सकूं, आ कला होनी चाहिए। शरीर में ताकत भी चाहिए, वो बाल लेने की कला भी होनी चाहिए। किया बाल लेना एकदम दर्शू या पकड़ के किया बे लोच का करैया है, जिका बांसों कोई ट्रेनिंग ले ले बने देखे लोच किया करे तो थोड़ो थोड़ो करे। या डॉक्टर है ना, डॉक्टर में जो डॉक्टर बननो है तो पहली अनुभवी डॉक्टर के सागे थोड़ो रहे, देखे वो किया इलाज करे किया करे, पछे थोड़ो सीखे किया इलाज करनो, किया शल्य क्रिया करनी। तो जिका जानकार है विशेषज्ञ है वह लोच करे, बीच खन्ने जाकर देखे लोच किया कर रही है किया कर रही है। फिर अंत में थोड़ा सा बाल बचे, अब तू ले, अब तू लोच को थोड़ो सो बिन सिखावे, इया बाल ले इया कर या करता करता लोच करनो अच्छो आ सके। तो चारित्रात्मा के मायने वो लोच करने की भी कला अठे भी न्यारा में भी, अठे भी 5-7 तो संत चाहिए, 5-7 सत्या भी लोच करने में यहाँ दक्ष हुए तो सत्या का लोच अच्छा संभाल लेवे, इन्हें संता का संभाल लेवे। और तो छोटा संत भी हुए ना, तो छोटा संतां को लोच और भी बड़ी बात हुए। पहली बार बांको लोच हो रही हुए, टाबर संत है तो बांको लोच किया अच्छे तरीके से हो जावे। आ कला भी होनी चाहिए, ठीक है। हर एक में तो आ कला आनी मुश्किल है, हर एक में आनी अपना अपना, हर एक में आ कला मुश्किल है। तो कई कई संता में तो कला संभवतः है भी, कुछ में तो यहाँ लखावे है भी, यहाँ सत्या में भी कोई कोई यहाँ लोच करने में लखावे, कई यहाँ ट्रेंड अच्छा है यहाँ। तो और भी यहाँ सत्या या रोगान लगाने में नया नया चार करना हुए, या लोच करने में नया नया चार होना चाहिए। कई तो रोगान करनिया नया नया सीखो, उग बनानो सीखो, तो सागर लोच करनो भी कई सीखो, ताकि लोचरो काम भी। तो कालू गणी फरमा रही है कालू यशो विलास में, तो देखो दीक्षा ने फरमा रही है, कठिन कठिन तर करनो लोच, सुनता ही मन जागे सोच। तो पहली सोच लो लोच थे करा सकशो नहीं। और यहाँ दीक्षा ने मानो परीक्षा लेवे के पूरा है कि नहीं पक्का दीक्षा के वास्ते। तो दीक्षा थी बोले गुरुदेव मन तो दीक्षा गिराओ, मैं तो कष्ट पड़े मुनिपति मरणांत तो फिर सहसा सजग नितांत, वे कष्टा ने झेल सा माने दीक्षा को आप कृपा करके हुक्म फरमाओ। अब देखो अर्जा हो रही है दीक्षार्थियों की।
दीक्षा दातार समझावो, निज सुत दुहितार समझावो, समझावो पहली तावो फिर सही। तो अभिभावक भी अब सामने, अभिभावक उभा लख लार, पूछे गुरुवर बारंबार, कब शू क्यों वैराग्य विचार, किसी का आदत अरु विचार। बांक नाचिला जिका है अभिभावक माने कालुगनी पूछे कि नहीं बताओ अंक वैराग्य कद शू है, वैराग्य विचार क्यों हुयो, अंकी आदत किया कली है, अंको आचार किया कलो है। बा जानकारी कालुगनी दीक्षा किया के नाचिला शू ले रही है। तो आजकल तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था इसी है कि बठे रहा बाद ठा पड़ जावे, शादी वरिया समझा करे हो मुमुख सुबाया ने ठा पड़ जावे कि कभी क्या कला संस्कार है। फिर भी और भी पूछताछ करके भी जमाने में पारमार्थिक शिक्षण संस्था तो ही को नहीं अंतर बाऊ बातचीत करके संभवतः सुनी के मगन मुनि खास आ, पुराने जमाने में मगन मुनि खास आ, कालुगनी के जमाने में पुराने जमाने में मैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी खनु संभवतः माई सुनी के यहाँ मगन मुनि को इतो के जो कालुगनी फिर गुरुदेव तुलसी भी अपने पहला के वर्षा के मायने के दीक्षा देनी कि नहीं कि मैं मगन मुनि रो काई चिंतन है, मगन मुनि काई सोचे, बस भाई मगन मुनि को देखता मगन मुनि रो काई चिंतन है। तो बाकी तरफ से वो रस्तो साथ है तो दीक्षा को आदेश भी हो जावे। तो कालुगनी यहाँ मगन मुनि को संभवतः बहुत यहाँ राखता बे काई बांको चिंतन काई है, यात्रा करनी है तो ब्यार किन्ने करना काई करना, तो मगन मुनि रो काई चिंतन है वे किसो बतावे। मैं सुनियो पहली एक बार शायद गुरुदेव महाप्रज्ञ जी खनऊ सुनियो या सुमेर में लाडमो खनऊ सुनियो कि यात्रा किन्ने किया ब्यार करना, तो मगन मुनि बात करता आचार्य श्री पुराने जमाने में वे एक आंता थोड़ी बात करता सलाह देता अब की बार की यात्रा यहाँ यहाँ का बाकी सलाह आगे पचे आपको निर्णय करना कर देता। तो यात्रा और दीक्षा दो बातों में मगन मुनि को एक सलाह कर दो चिंतन कर दो वो तो यहाँ मगन मुनि को बड़ो एक मानिस तो स्थान हो। तो पुराने जमाने में दीक्षा को आदेश, आजकल तो मान लिया सा पारमार्थिक शिक्षण संस्था है कि तो बीमारियां ठा पड़ जा किया कला है और मेरे बाद में थोड़ी बहुत और सलाह लेनी लेकर के आदेश बुझावे मान लो। भी जमाने में संस्था तो ये को नहीं मगन मुनि की संस्था मानो चालती, मगन मुनि की संस्था कह दो क्यों कह दो कि बाकी और क्यों बात पास है तो पीछे आदेश होना आसान हो जाएगा। तो कालुगनी भी अब अभिभावकों से भी बात कराए थे, बताओ हंगा टाबर जगह है अंको आदत की आंक लिए आचार की आंक लो है अन वैराग्य कद कद क्यों है, वैराग्य क्यों यो जानकारियां दिला रही है। अभिभावक भी बोले कि अभिभावक बोले दिलदार हारिया में समझा कई बार, जो हलुकर में नर अरु नार बे ही आशी इन दरबार। कि गुरुदेव मैं तो ने समझा कर था गया घणो ही कह दियो दीक्षा मत लो ए माने ही को नहीं तो एकदम पक्का हो गया। अब मैं ही अर्ज करा आप आपकी भावना पक्की है, मैं परीक्षा कर ली देख लियो अब आप कृपा कराओ। और गुरुदेव सहज सरल है प्रकृति स्वभाव, दाव घावरो रंचन भाव, खूब खराया है गुरु राव, अब लो पूरो करो उमाव। नाचिला बोले गुरुदेव मंका टाबर है बहुत सरल है, कोई हमें एब नहीं है, सब दाव घाव की नहीं है, बहुत अच्छा सरल है अने अब आप कृपा कराओ दीक्षा को हुक्म दिलाओ। नहीं गुरुवर्षों छानी बात गुरुदेव आपने कहीं बतावा आपकी आपसे कहीं छानी बात है, आप तो अंतर्यामी गुरुदेव हो, आप दिखा लो जल्दी माने तो हुक्म दिला दो। मगर परिवार का सदस्य ने दीक्षा को इन पर भर परिषद में छान कर कर सार्वत्रिक पहचान। यहाँ गुरुदेव परिषद के बीच में छानबीन करी है। अब गुरुदेव 90-92 अब दीक्षा का बहुत एक प्रकरण है कि यहाँ दीक्षा हुई है, अगर जो भी कहना उसी अगर ये बात जहाँ कहनी उसी यथा संभव तो यहाँ आगे आ सकते।